से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोजाना बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार हम आपके लिए लेकर आते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हर तरीके की जानकारी दी जाए। कैसे आपको अपने जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, अपने शरीर से रोगों को दूर रखने के लिए आपको किस किस प्रकार से क्या कुछ उपचार करने होंगे, और सबसे बड़ी बात कि कैसे पहचाने, किन लक्षणों के आधार पर आप पहचानें कि आपके शरीर में कौन सा रोग आपको परेशान करने जा रहा है। यानी शुरुआती दौर में ही यदि आप रोग को पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप उसका उपचार भी भली भांति कर सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करेंगे जो अकस्मात होने वाली परेशानी, जैसे कि दुर्घटना, चोट और जिससे हड्डियों में एक क्रैक आ जाता है, दरार आ जाती है, इस तरीके की चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन आप साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जब भी आपको कोई नुस्खे बताए जाएं, कोई उपचार बताए जाए, तो आप उसको लिख ज़रूर लिया करें ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सब चीज़ें बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे हड्डी हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग मानी जाती है और एक 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। हड्डी जब टूट जाती है, कहते हैं हड्डियों का जुड़ना काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इसको बिना एक्सपर्ट्स के नहीं किया जा सकता। और एक बार हड्डी टूट गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। फिलहाल मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि अगर हड्डी टूट जाती है तो आपके दृष्टिकोण से किस तरीके से हड्डियों का उपचार किया जाए? देखिए, हड्डी चाहे किसी भी अंग की टूटे, एलोपैथिक में तो उसको प्लास्टर किया जाता है 45 दिन का। जी, वापस हड्डियों को वैसे ही फिक्स करके हाँ, प्लास्टर होता है। परंतु स्वस्थ विचार में ऐसा नहीं है। अच्छा। स्वस्थ विचार में पहले तो उस हड्डी को आपस में जोड़ा जाता है तेल लगा के, और सरिया ऐसे बेल्ट किया होता है, ऐसे गोल बनाया होता है, उससे उसको ऐसे चला के रड़ कर रहे वो प्लेन हो जाए। फिर उसके ऊपर बेल यदि ताज़ा आपको मिल जाता है तो उसका गुद्दा ले लें। पका हुआ बेल? पक्का कच्चा कैसा भी। अच्छा अच्छा। कच्चा है तो उसको पानी में उबाल के ले सकते हैं। पक्का तो उसका गुद्दा निकाल दिया, बीज और जो लेस है उसको निकाल दिया, और उसका जैसे हलवा बनाया जाता है ऐसे गुड़ डाल के उसको हलवे जैसा पकाया जाएगा। पकाने के बाद जब उसको प्लेन कर दिया तो उससे पहले 4 फटियाँ बेल का टहना जो आपका कम से कम 6 इंच मोटा है, उसको काट के और उसको प्लेन बनाया जाता है कि चुभे ना। जी। पहले वो लेप करके फिर ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के उसके ऊपर वो फटियाँ लगाई जाती हैं। फटियों के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से उसको कस के बांध दिया जाता है। इतना ज़्यादा भी नहीं कसना कि खून का दौरा बंद हो जाए, इतना ढीला भी नहीं कि वो जल्दी खुल जाए, लूज हो जाए। हाँ, अब वो हड्डी जो है वो अपनी जगह बैठ गई। अब जो गुड़ और बेल का हमने लेप किया, उसने जैसे 2 अलग अलग सरियों को वेल्डिंग करके उसको बराबर कर देते हैं, एक जान बन जाती है। ऐसे वो हड्डी 24 घंटे में जुड़ना शुरू हो जाती है और हफ्ते में आदमी उस से काम लेना शुरू कर देता है। परंतु पट्टी जो है उसकी 1 महीना लगातार करनी पड़ती है। चलने फिरने के बाद भी पट्टी चलती है। जब हड्डी जुड़ जाती है और फटियाँ नहीं हटाई जाती 1 महीना तक, 1 महीने के बाद फटियों को हटा करके फिर तेल की मालिश करके वो है, और ये पट्टी जो है 24-24 घंटे बाद बदली जाती है। ये नहीं है कि
आपने 1 महीना वही पट्टी रखनी, वो गलत है। अच्छा, 24 घंटे में बदलना। 24 घंटे में पहली पट्टी उतार देनी, दूसरी पट्टी बांधनी, और उसी टाइम पता लग जाता है कि हड्डी कितनी बैठी है। जब फटियाँ हटाते हैं फिर उसमें तेल लगा के उसको देखते हैं, तो ना तो उसको रोगी को दर्द होता है वहाँ पे जो टूटे हुआ का दर्द होता है, ना हड्डी में कोई एक आता है। और फिर बाजू की है तो उंगली चलना शुरू हो जाती हैं। जब तक टूटी हुई तब तक उंगली नहीं चलती। पाँव की तो अंगूठी चलना शुरू हो जाती, पाँव की भी उंगलियाँ। तो ऐसे केस जो है बहुत भयंकर आते हैं। सन 2006 की बात है, एक 85 साल की बुढ़िया थी, वो सफाई कर रही थी, करते करते कूल्हे की हड्डी टूट गई और उसकी शुगर रहती थी 300। सरोज हॉस्पिटल रोनी में उसमें दाखिल कराई। उन्होंने 85,000 रुपये का स्टील की राडें मंगवा ली कि ऑपरेशन करेंगे, और पैर में ईंट बांध के रखी, लटका के, पैर सीधा रहे, वो मुड़े ना। जब वो सारा सामान इकट्ठा हो गया तो उन्होंने जब शुगर टेस्ट की तो उसकी 350 निकली। उन्होंने अपनी दवाइयों से कंट्रोल करना चाहे, वो कंट्रोल नहीं हुई। फिर उन्होंने जवाब दे दिया कि जी आप और कहीं ले जाओ, हम नहीं इसका इलाज कर सकते। तो उसके बड़े लड़के का नाम था अविनाश। उसने मेरे से बात की कि पंडित जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा करिए कि उसको पहले घर ले जाओ। जब घर लाए फिर मैं चेक कर लूँगा, हड्डी जुड़ने की होगी मैं जोड़ दूँगा, नहीं जुड़ने की होगी तो आपको जवाब दे दूँगा। कहा ठीक है। गया, मैंने देखा तो उसकी हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे चढ़ी हुई थी, वो टूट गई। मैंने कहा कि ऐसा है कि पहले तो इसको सुन किया जाएगा। सुन करने के लिए आपने डॉक्टर से सूंघने वाली दवाई देनी है, इंजेक्शन लगा के सुन नहीं कराना, और मैं इसको हड्डी को जोड़ दूंगा। आप ऐसा करो कि 20 किलो बेल मंगा लो, कच्चे बेल। दूसरे दिन वो बेल आगरा से लेके आ गए, और ये दिसंबर का महीना था। वो बेल पानी में उबाल के उनका गुद्दा निकाला, 2 बेलों का गुद्दा निकल गया करीब किलो 1.25 किलो के लगभग। उसमें आधा किलो गुड़ मिलाया, फिर उसको धीमी आंच पर रख के अच्छी तरह गर्म किया था कि दोनों की एक जान हो गई। फिर मैंने उसको कहा कि देखिए इसको अंडरवियर पहना दो, अब इस पे मैंने पट्टी करनी है। तो अंडरवियर उसको पहना दिया, और फिर उसके बाद वो हड्डी जो है सिकाई करके मैंने बराबर कर ली। बराबर करके फिर उसका लेप किया। लेप करके बेल के पेड़ों की फटियाँ मैंने पहले बनवा के रखी थी, उसके ऊपर लेप करके रुई रख के ऊपर पट्टियाँ रख दी। फटियाँ रख के फिर खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी अच्छी तरह कस के। अब वो रात को बड़े आराम से सोई, उसको जो दर्द होता है दर्द नहीं हुआ। दूसरे दिन जब पट्टी करने गए तो कहती है आज मैं 1.5 महीने में सोई और मुझे दर्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो मुझे नीचे तकलीफ़ होती थी उंगलियों में, पैरों में, आज वो तकलीफ़ नहीं है। मैं अपनी उंगलियां हिला सकती हूँ। मैं हिला दे, उसमें क्या है। तो उसने ऐसे ऐसे पैरों की उंगलियां की। मैंने कहा कि अब तो कोई तकलीफ़ नहीं है। नहीं, 15 दिन के बाद वो खड़ी होगी। अच्छा, बिना सहारे के? हाँ, चारपाई से उसने पाँव नीचे रखा
और पाँव नीचे रख के खड़ी हो गई। यानी पैरों पर वजन दे दिया। फिर उसकी बड़े वाली बहू ने उसको कहा कि हम पकड़ते हैं आपको साइड से, आप चल के देखो। उसने कहा पकड़ना नहीं है, मैं ऐसे चलूँगी दीवार के सहारे। 2 कदम उसने दीवार के सहारे लिए, फिर उसके बाद वो बीच में चल पड़ी। फिर मैंने कहा कि देखिए, हड्डी अपनी जगह बैठ गई, अपना काम करना शुरू कर दिया। पट्टी हम 1 महीना लगातार करेंगे, बेल आर्म वालो आप, और उसके बाद इसको किसी किस्म की तकलीफ लेनी। उसकी मृत्यु हुई है 2018 में। 6 का केस था, 2018 में। चलते फिरती रही, अपना सारा काम करती रही, घर में भी जैसे आम बैठते थे पहले वैसे बैठना उठना शुरू किया, कोई का नहीं। और डॉक्टरों ने कहा था कि देखो, स्टील की राड लगा के हम ये नहीं कह सकते कि चलने फिरने लगे, परंतु यह है कि इसको तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। बस इतना कहा उन्होंने, और मैंने गारंटी दी थी बेबी, मैं तो दर्द तो रखूँगा नहीं, और ये चलेगी फिरेगी, आराम से चलेगी फिरेगी, कोई का नहीं। तो बेल के ऊपर तो मुझे इतना विश्वास है कि जिसको कहते हैं आंधा विश्वास है। और मैंने बेल से पता नहीं कितना के उपचार किए हैं। और बेल खाने वाले को शुगर कभी नहीं जिंदगी में होती है। लेकिन गुरुजी, बेल तो मीठा होता है। ये ही तो हमारा वहम है। अच्छा। शुगर किससे होती है? तली हुई चीज़ों से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से। जिसको लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? बेल तो एक किस्म का ग्लूकोज है। जब आप बेल का शरबत पीते हैं या बेल खाते हैं, बेल का मुरब्बा लेते हैं या बेल की कैंडी को पीस करके लेते हैं, तो आप ये समझो कि आप ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज आपको साइड इफेक्ट कर देगा, परंतु बेल कभी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। बेल के पत्ते लें, बेल की छाल लें, बेल का फल लें, आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। तो ये तो बिल्कुल लेप करने से भी यानी इसके लाभ मिलते हैं। लेप करने से हड्डी जुड़ जाती है, और खाने से जो बोन मैरो है वो तेजी से बढ़ता है। अच्छा। हड्डी जब बराबर बिठाई जाएगी, बोन मैरो का सर्कुलेशन चलना शुरू हो गया, हड्डी जुड़ गई। जब तक बोन मैरो आपस में नहीं मिलेगा, हड्डियों के अंदर खोल होता है, उस खोल में वो लिक्विड चलता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं जी। वही सबसे बड़ी दवाई है शरीर की। बिल्कुल। तो बेल से बोन मैरो भी बढ़ता है। तो ऐसे में कैल्शियम की भी उपयोगिता बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बेल के अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब कुछ है। अच्छा। कैल्शियम भी बेल से प्राप्त हो सकता है। ऐसे लहसुन प्याज अदरक जो खा रहा है, उसको कैल्शियम की तो जिंदगी में कभी कमी पड़नी नहीं। लहसुन में, प्याज में, अदरक में कैल्शियम सबसे ज़्यादा है। तो उसको हम दैनिक जीवन में, अब देखिए जी, आज मुझे अन्न छोड़े हुए 57 साल हो चुके हैं। अच्छा। अन्न बिल्कुल त्यागे हुए। हाँ। और लहसुन प्याज अदरक 100 ग्राम मैं दिन में खाता हूँ, 100 ग्राम रात को। तो आज इस उम्र में नौजवान हूँ। बिल्कुल। चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में, बोलने में कोई परेशानी तो बताइए। तो है असलियत, इसको बोलते हैं असलियत। जी। तो ऐसे में जो लहसुन प्याज अदरक का भी आपने जिक्र किया, तो क्या केवल ये सप्लीमेंट के तौर पर यानी सहायक के तौर पर ही है, या ये वास्तव में एक औषधि भी है अगर रोजाना हम इसको सेवन करें? औषधि है। इसको जिसने खा लिया, उसने जो सांस छोड़ा, जहाँ तक गया वो वहाँ के वायुमंडल में जितने कीटाणु थे वो सारे नष्ट हो गए, प्योर ऑक्सीजन आई। जब आप प्योर ऑक्सीजन ले रहे हो तो बीमारी कहाँ से आएगी? लहसुन की और प्याज की महक कोई भी कीटाणु बर्दाश्त नहीं करता, मर जाता दम घुट के। और यही कारण है गुरुजी कि महक ये सबसे ज्यादा परेशान करती है, और शायद इसी का यही कारण है जिससे कि इससे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं। इसकी
पहचान है अच्छा। कि आपने महक बंद करनी है, तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लो, महक पहले या बंद बाद होगी। में? बाद में। अच्छा। या ये नहीं है तो आप जीरा भून के मुंह में डालो, चूसते रहो, महक बंद होगी। गुड़ से हमें हमारे अंदर का स्वाद तो जरूर चेंज होगा, लेकिन क्या बाहर आने वाली जो सांस है? उसमें वो पूरा काम करेंगे, अच्छा। परंतु दूसरे को जो महक अच्छी नहीं लगती वो अच्छी लगेगी अब। अच्छा, वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को नहीं आएगी। जी। तो केवल इसका अर्क निकालना ही जरूरी है। हाँ, आप ऐसे भी खा सकते हैं सलाद की तरह। अच्छा। हाँ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। सलाद की तरह खाना है तो आप 2-4 बूंद नींबू की डाल दो, थोड़ा सा सिंधा नमक, काली मिर्च डाल दो, आपका टेस्ट भी बन गया और आराम से खा भी लिया, और आपकी जो मनोकामना थी पूरी होगी। उसमें जो स्मेल मुंह से आती है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या गुरु जी, जैसा कि अगर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों में इस तरीके का उपचार कराना मुश्किल होता है, तो क्या उन्हें चटनी के तौर पर इसको बनाकर दे सकते हैं? देखिए, जैसे बच्चा हमारा पैदा से लेके 3 साल के अंदर का है, जी। तो हम लहसुन को तवे के ऊपर जला के राख बनाते हैं। राख बना के शहद में छिटा दे, बुखार है ख़त्म, खांसी है ख़त्म, नजला है ख़त्म, कोई भी रोग है ख़त्म। प्याज का, अदरक का शहद में मिला के छिटा देते हैं। अच्छा। लहसुन को जला के देते हैं। और ऐसे भी आपको भयंकर खांसी हो रही है जी। या बुखार आ रहे हैं आपको, और आपने सारे उपचार कर लिए, बुखार नहीं टूट रहा है, आप पानी में उबाली दे के नीचे उतार लें पानी को। हाँ, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री उंगली बर्दाश्त कर रही है, तो मोटी तो ले लहसुन की, बड़ा आदमी है तो 3 पीस के डाल दें उसमें, चटनी बना के। बच्चा है 10 साल से ऊपर है, 20 साल के अंदर है, तो 1 तुल्ली भी काफ़ी है। और छोटी है तो 10-12 तुल्ली ले लो। बच्चा है तो 1 तुल्ली काफ़ी है, 2 तुल्ली ले लो। पानी को पीने में उसमें आधा घंटा लगाएं, पीते पीते बुखार उतर गया। एंटीसेप्टिक लक्षण है। अच्छा। आप जो एक मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा केमिकल खा रहे हैं, इससे एंटीसेप्टिक आपका पूरा नहीं है। वो आपको गुमराह किया गया कि आप ठीक हो जाएंगे। पैरासीटामोल है, हाँ, अन्य बहुत सारी दवाई है। हाँ, कुनैन है, कुछ नहीं। आपकी कुनैन सबसे बढ़िया नीम। अच्छा। नीम पीस करके चाहे चटनी बना के खा लो उसको, चाहे पानी में उबाल के पी लो, वो भी यही काम करेगा। लेकिन नीम कड़वी मानी जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लो, अच्छा अच्छा। या शायद थोड़ा मुंह में डाल लो, हो गया ठीक है। बिल्कुल, स्वाद बदल जाता है। हाँ जी। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हम सभी के लिए, क्योंकि आज बहुत विस्तार से गुरुजी से चर्चा भी हुई इस विषय में कि कैसे कैसे हम कौन कौन से उपचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने शरीर की खुद एक हेल्थ सिक्योरिटी शील्ड हम तैयार कर सकते हैं, यानी एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसमें कोई भी अनचाहा अनजाना रोग प्रवेश ना कर सके, और इससे हमें स्वयं को लाभ होता है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग हमें अक्सर करते रहना चाहिए। अदरक, लहसुन, प्याज, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, क्योंकि कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा है, तो इसीलिए और ज़्यादा विस्तार से तो नहीं जान पाएंगे आज, क्योंकि समय इशारा करता है अपना उसको वाइंड अप करने का। लेकिन आप सभी से हम यही अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आपको ऐसी कोई भी आवश्यकता लगती है, शरीर में हरारत महसूस हो, बुखार जैसा महसूस हो, तो लहसुन का गुरुजी ने जो उपचार बताया है उसको ज़रूर करें। बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक भी ये बहुत अच्छा असर करने वाला है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद इन पुस्तकों को तैयार किया है, और ये 10 किताबों का सेट आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं।
हर एक घर, हर एक परिवार में ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुस्तकें आपके घर पर हैं और आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये समझें एक वैद 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, आप सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का।